मेरे ख्याल है हीरो और विलन की भी वो डिस्क्रिप्शन चेंज हो गई है, ओवर द टाइम डेफिनेशन चेंज हो गई है। बिल्कुल हमें बिल्कुल समझ आई कि वो ऐसा क्यों था। बिल्कुल। तो अगेन सरदार सैफुर रहमान ऐसे क्यों हैं? अब आप थोड़ी रोशनी डालें अपने कैरेक्टर पे। ये मेरा भी सवाल था। अच्छा। मैंने कहा यार कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ इंसान है, बिल्कुल। सारा कुछ है, अच्छा खासा ठीक ठाक बंदा है। सो मैंने कहा वो इस तरह का क्यों है? कहते वो एक तो छोटा सा मसला ये है कि एक तो बैकग्राउंड है, मेंटालिटी है, फ्यूडल बैकग्राउंड फ्यूडल आ गई ना, बैकग्राउंड है, बिल्कुल। मेंटालिटी है जो नहीं चेंज हो सकती। बिल्कुल। कुछ लोगों की नहीं होती। आप चाहे जो मर्जी कर लें, आज भी आप अगर कुछ इलाकों में जाएं और वहाँ पे देखें जो हमें टीवी पे कुछ और नज़र आते हैं, लेकिन आप अगर उनके इलाकों में जाके देखें तो जब लोग उनको सजदे कर रहे होते हैं तो वो आराम से बैठे होते हैं। बिल्कुल। और वैसे वो शायद कह भी रहे होते हैं कि इंसान को सजदा करना हराम है, जी। लेकिन वो खुद अपने आगे सजदे करवा रहे होते हैं बिकॉज एक एक माहौल है जी। जिस चीज़ को लोग लेके चल रहे हैं। जी। तो अब वो मेंटालिटी मेरे ख्याल से बदलना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। उम्मीद है फिर भी जरूरी है बदलना, मेरे ख्याल है वक्त के साथ, वक्त के वक्त के साथ। साथ इंशाल्लाह। जी। अब वही वाली बात है कि तालीम आम होगी, लोग ज़्यादा सामने आएंगे, जी। कहानियाँ ज़्यादा सामने आएंगी, बिल्कुल। एटलीस्ट लोग बात करना शुरू हो गए हैं जो कि सबसे अच्छी बात है। एब्सोल्युटली। हमारे ड्रामे डिस्कस होने शुरू हो गए हैं जो कि सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल। तो और जिम्मेदारी भी आ गई है ड्रामों हाँ, पे कि वही बात अब है आप कि बोले ना गलत लाइन कोई तो सारी दुनिया पीछे पड़ जाती पीछे है पड़ आपके। जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। और कई चीज़ों में गलत भी पीछे पड़ती है। हाँ, सही को भी गलत बोलते हैं, गलत को भी सही बोलते हैं, बट ह्यूमन वो हर परसेप्शन है वो तो। इंसान एब्सोल्युटली। अपनी सोच के हिसाब से बात कर रहा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबकी सुननी चाहिए। जैसे अगेन पूरे मुकद्दर में जो सरदार सैफुर रहमान का ट्रैक है वो मेरे ख्याल है कि बाइंडिंग फैक्टर है। पूरे ड्रामे की मेजर अपील ही वो है कि भाई ये बंदा, और वो उसको ऑफ कोर्स आपको क्रेडिट जाता है कि एक तो परफॉर्मेंस इतनी इम्पेकेबल है, थैंक और यू। ऊपर से अब ये बताएं कि ऐसे कैरेक्टर को डेवलप करने में क्या ग्राउंड वर्क और क्या होमवर्क। अच्छा वो सिंधी आप बोल लेते हैं वैसे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता। हाँ। आई एम उर्दू स्पीकिंग, बट ये है कि जम्पल लाहौर की है। पंजाबी मैं बहुत अच्छी बोल लेता हूँ, जी। लेकिन सिंधी मुझे इतनी नहीं आती। बट मैं हमने जब इसमें एक्सेंट्स हम रख रहे थे तो हमने 3-4 तरह से सिंधी को बोल के देखा था अच्छा। कि अगर एक सिंधी स्पीकिंग उर्दू बोलता है तो किस तरह से बोलता है। तो मुझे शेरजाद ने कहा कि तुम जरा माइल्ड ही रखो, ज्यादा हैवी ना करो उसको, तो लगे कि है एक्सेंट लेकिन कहीं कहीं तुम जाने देना। राइट। सो वो वाली चीज रहे कि अच्छा ये ज्यादा कोई इन्वॉल्व नहीं रहा है। राइट। ना ज्यादा बोलता हूँ, दो ठीक। चार जुमले सिंधी के बिल्कुल। जो है मैं पूछ के मैंने ड्रामे में बोले हुए हैं। राइट। कि मतलब चले जाओ और आ जाओ और इस ठीक है। तरह की जो बड़ी टिपिकल लाइंस होती हैं जो वो अपने नौकरों से बोलता है। ठीक है। बाकी वो अपनी बेटी से नहीं बोलता, जो कि नहीं नॉर्मली बोलता। हमारे यहाँ जी। लोग अब अपने बच्चों को अंग्रेजी ज्यादा सिखा देते जी हैं, बिल्कुल। अपनी जबान से दूर कर देते हैं। बिल्कुल। सो वो चीज़ भी बीच में हमने थोड़ी सी जो है वो इनकॉर्पोरेट की रखी हुई है। है। मगर जब फार्म हाउस में जाते हैं तो वहाँ तो साईं वहाँ थोड़ा, सरदार ही है। हाँ, वहाँ साईं वहाँ सरदार। है साइन तो वो। वहाँ साईं है। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें थी। जब मैंने पढ़ा था तो मैंने कहा यार अगर ये जो आप चीज़ दिखा रहे हैं ये लिखा हुआ इस तरह से नहीं था। सो जब मेरी और शेरजाद की बहुत मीटिंग्स हुई हैं, वो बड़ी कीन है बहुत सारी चीज़ों के मामले में ना, बहुत वो हर चीज़ को ट्वीक करती रहती है जबरदस्त। कि हर चीज़ निकाल के ले आती है कि अच्छा राइट। ये जो है, अच्छा राइट। ये जो है। तो उसने जब मैंने जब वार्डरोब की बात की तो उसने कहा नहीं मुझे यहाँ पे चुन्नटे चाहिए तुम्हारे कुट। मैंने कहा नहीं अच्छी लगेगी यार, पुरानी हाँ। होगी। कहती नहीं मुझे चाहिए। हाँ। तो वो शलवारें भी घेर वाली चाहिए। क्योंकि वो पहनते हैं। मैंने कहा मैं बहुत चौड़ा लगूंगा, तो कहती खैर है, खैर है। करो तुम। हाँ। तो ये उसकी जिद थी राइट। कि नहीं मुझे ये इस तरह की चुन्नटे चाहिए, बाल इस तरह से चाहिए, दाढ़ी थोड़ी मेरी और होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। हाँ वो यही अच्छी बात है कि आप सोच रहे हैं कि कैरेक्टर को किस तरह डेवलप करना चाहिए था और उसकी क्या। और मैं अभी आई एम वर्किंग ऑन अ स्क्रिप्ट, तो समझेंगे उसकी शूट मैंने कुछ 6 महीने बाद स्टार्ट करनी है। बट यह है कि अभी से वो मैं सर खाना शुरू हो गया हूँ, राइट। तो ये मेरी बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल है ये अच्छे एक्टर की भी एक पहचान है कि वो एक वक्त पे एक प्रोजेक्ट करते हैं और अपनी लुक को रखते हैं बरकरार थ्रू आउट दैट प्रोजेक्ट। वरना इतनी इनकन्सिस्टेंसीज हमने देखी हैं इन द लास्ट 1 ईयर कि जो लोग 2-2 3-3 ड्रामे एक साथ कर रहे होते हैं उनकी लुक बदलती रहती है, जंप आता रहता है, तो वो देखने वालों को बहुत अजीब लगता है। हाँ तो ये नहीं, है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, अब जैसे हारून सेट पे आता था
अगर उसने कहीं बाल कटवा लिए हैं तो सारा दिन हमने एक सेट पे जुमला रखा हुआ था, आज इसका केक कटेगा, तो उसका केक कटता था उस दिन। ओह सो उसमें कभी मैं भी था, कभी मदिया भी थी, कभी Right. कोई भी, हर एक का केक कटा है सेट पे, और वो शेरजाद काटती थी केक सबका। सो ये हमने एक जुमला हमने बनाया रखा था। था। तो अगर 19-20 भी होती थी दाढ़ी या कुछ ना, तो वो कहती थी आज मैं तुम्हारा क्लोजअप नहीं लूंगी। हाँ तो मैं कहता था यार मतलब हेलो, तो 2 दिन दे दे, फिर उसके बाद सही हो जाएगा। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन आज क्लोजअप नहीं होगा। राइट, तो वो डायरेक्टर का इतना इंटेलिजेंट होना बहुत बहुत जरूरी है कि जरूरी है। वो मदिया ने एक दिन बाल कटवा के आई तो वो जरा ज्यादा छोटे हो गए। हाँ अब वो बैठी हुई है परेशान, मैंने कहा क्या हुआ, कहती वो बाल कटा के आ गई है। मैंने कहा फिर, कहते बाल बांधो उसके। हाँ तो लाइक आपको ये सारी चीजें सोचनी पड़ती डायरेक्टर हैं। के ऊपर यहाँ बहुत जिम्मेदारी है, बिकॉज कंटिन्यूटी डायरेक्टर्स नहीं होते, और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, बिल्कुल सेट पे काम भी करना है, प्रोड्यूसर का भी प्रेशर है। बिल्कुल। तो उस पे अगर रहते हुए डायरेक्टर इतना काम कर रहा है, तो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा क्रेडिट है, बहुत बड़ा बहुत credit बड़ा है, क्रेडिट होता है। बिल्कुल। थोड़ी सी कोई स्टोरी हमारे व्यूअर्स के लिए रिवील ना करें, ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूंगी, मगर हमें जो ओएसटी देख के और प्रोमोज देख के नजर आया कि शादी तो उनकी हो जाएगी, बिल्कुल शादी तो उनकी हो जाएगी, कर लेंगे, ये शादी तो कर लेंगे, उसके असल ड्रामा तो शुरू शादी के बाद होगा। होगा। अच्छा अभी अभी तो इनिशियल एक ड्रामा चल रहा है। अभी जो रायमा का कैरेक्टर है उसकी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आनी है, जो इसकी बेटी है जो अभी इतनी लाडली है, उसके अबीरा। साथ क्या क्या ड्रामे होने और हैं। साथ का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि उनको भी तो इश्क है इनसे, रायमा से। वो भी बड़े मजे के सीन्स हैं वो, बहुत मजे के सीन्स हैं हाँ वो उसमें बहुत हम इंटरेस्टेड हैं लेकिन कि एक ये चीज जो होने बड़ी, वाला क्या है। हाँ एक चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, वो ये है कि सरदार सैफुर रहमान ना एक लाइन उसने अपनी रखी हुई है। सो उस लाइन से अंदर आने की कोई कोशिश करता है, चाहे वो उसकी बेटी है, चाहे वो भतीजा है, चाहे वो रायमा ही है। जब उस लाइन से अंदर आने की कोई कोशिश करता है, उसके रिएक्शंस आप लोग देखेंगे और आप लोग कहेंगे ये क्या कर रहा है ये, तो वो उससे आगे नहीं आने देता किसी को, क्रॉस नहीं करने देता हाँ वो कहता है ये मैं हूँ, बात खत्म हो गई। राइट हाँ तो ये है एक Right. अभी आगे बड़े तमाशे हैं, हाँ। लेकिन लव स्टोरी तो है। लव स्टोरी है, हाँ ये आपने अजीब बात की है। लव स्टोरी तो कहीं से नहीं लग रही, ये हो ये तो जाएगी। कंप्लीट पावर प्ले लग रहा है। हाँ लेकिन हो जाएगी तो लव फिर तो मुझे स्टोरी। लग रहा है फैसल कुछ ब्यूटी एंड द बीस्ट टाइप सिचुएशन होने वाली है। वो तो हमने बशर बना दिया। वो तो बशर बना दिया हमने, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो अच्छा ले- था ले- बहुत, बशर मोहम्मद वाज अ गुड गुड सीरियल। अच्छा लेकिन अच्छा अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है और स्क्रिप्ट की बात है, प्रोजेक्ट्स की बात है। आपने पिछले साल के शुरू में या वो 2018 में एक फिल्म अनाउंस की थी, हाँ हाँ बिल्कुल। और वो फिल्म जो है वो कंट्रोवर्सी के नाम हो गई। क्या उसका हुआ, व्हाट हैपेंड, कोई क्लोजर नहीं मिला, वो हो रही है नहीं हो रही, डायरेक्टर आपने चेंज किया, नहीं किया। पूरे सिचुएशन के बारे में आपको नहीं क्या? डायरेक्टर में देखें कुछ चीज़ें आई थी, कुछ कंट्रोवर्सीज आई थी, हमने फिल्म रोक दी थी, बिकॉज मेरा यही कहना था कि अगर इन चीज़ों में कोई हकाइक हैं तो